When positive integer n is divided by 8, the remainder is 5. And when n is divided by 11, the remainder is 9. What is the least value of n? इस प्रॉब्लम में आपसे कह रहे हैं कि आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर n है। जब इसको आप डिवाइड करते हो 8 से तो रिमाइंडर आपको मिलता है 5। और जब इसी को आप डिवाइड करोगे 11 से तो रिमाइंडर आपको मिलेगा 9। तो बताना है कि वो n की सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हो। अब इस प्रॉब्लम को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करते हैं। एक ट्रायल एंड एरर मेथड है जिसको यूज करते हैं, और एक शॉर्ट ट्रिक है जिसको हम लोग यूज करते हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट जो इसका मेथड होगा उससे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसको हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ट्रिक क्या है समझिए। तो सबसे पहले जो आपके पास नंबर है उसको डिवाइड किससे किया जा रहा है? जब 8 से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर आपको मिल रहा है 5। और जब 11 से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर आपको मिल रहा है 9। तो इन दोनों नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर होता है पहले इसी से हम लोग चेक करते हैं। छोटे वाले से चेक नहीं करेंगे, याद रखना। क्योंकि बड़े वाले से चेक कर लेंगे तो उसमें छोटा वाला आसानी से आ जाता है, और छोटे वाले से चेक करोगे फिर आपको आगे बड़े वाले के लिए और एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो आपका थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। चलिए, अब कोई नंबर आपके पास होगा, अगर उसको 11 से डिवाइड करते हो आप एक बार में, और 9 अगर रिमाइंडर आता है तो नंबर आपका क्या होना चाहिए? वो 20। अब इस 20 को आप 8 से चेक कर लो कि क्या 5 रिमाइंडर देता है क्या। तो ये 5 रिमाइंडर नहीं देगा, मतलब कि 20 चलेगा नहीं। अब दूसरा ट्राई कर लो। 11 से अगर उस नंबर को हमने दो बार डिवाइड कर दिया और 9 अगर रिमाइंडर बचा तो नंबर क्या होना चाहिए? 31 होना चाहिए। अब 31 का हिसाब 8 से अगर चेक करोगे तो रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा 7, यानी ये भी नहीं चलेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 टाइम्स हम लोग डिवाइड करेंगे 11 से, और 9 अगर रिमाइंडर आएगा तो आपका जो नंबर होगा वो क्या बन जाएगा? 42। और 42 को अगर 8 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 2, यानी ये भी नहीं चलेगा। तो चौथे पे आ जाओ। अगर 11 से उस नंबर को हम 4 टाइम्स डिवाइड कर देते हैं और अगर 9 रिमाइंडर आता है तो 44 और 9 ये 53 हो जाएगा। और जब 53 को 8 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 5 रिमाइंडर आ जाएगा। मतलब 53 आपको एक ऐसा नंबर मिल गया जिसको जब आप 11 से डिवाइड कर रहे हो तो 9 रिमाइंडर आ रहा है, और जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो 5 रिमाइंडर आएगा। मतलब ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? 53। ये तो हो गया शॉर्ट मेथड जिसमें आप लोग डायरेक्ट इसको इम्प्लाई कर लेते हैं। अब दूसरा यहाँ पे है ट्रायल एंड एरर मेथड, उससे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए आपके पास एक नंबर हो गया n, और अगर इसको आप 8 से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर 5 आ रहा है, तो इसको आप लिख सकते हो 8p प्लस 5। यहाँ पे p एक नंबर है जिसका मतलब है आपने 8 का टेबल p टाइम्स पढ़ा हुआ है और 5 रिमाइंडर आएगा। ऐसे ही इसी नंबर को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे और मान लीजिए q टाइम्स में डिवाइड हो रहा है और 9 रिमाइंडर आ रहा है, तब लिख सकते हो 11q प्लस 9। ठीक है, अब ये दोनों नंबर सेम है तो इसको आप इक्वेट कर सकते हो। इधर के नंबर को इक्वेट करोगे तो क्या लिखोगे? 8p प्लस 5 इक्वल टू 11q प्लस 9। अब यहाँ पे 8p माइनस 11q लिखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4। मतलब आपको p और q की एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसको सॉल्व करने पे 4 आना चाहिए। आपने ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम पढ़े होंगे 9th क्लास में, इसको हम लोग पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल में, जहाँ पे आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने होते हैं। जो सोल्यूशन निकालने का तरीका है उसी को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि इस इक्वेशन में एक वैल्यू आप अपने मन से डालते हो और दूसरी वैल्यू आप इस इक्वेशन से निकालते हो, तो आपके बहुत सारे सोल्यूशंस आ जाते हैं। तो आपको एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए जो इसको सेटिस्फाई कर दे, और यहाँ पे पी और क्यू होल नंबर आना चाहिए, वो भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी सोल्यूशन में तो यहाँ पे नेगेटिव भी आता है, जीरो भी आता है, फ्रैक्शन भी आता है। तो आपको ना तो नेगेटिव चाहिए, ना तो जीरो चाहिए, ना तो फ्रैक्शन चाहिए। इसलिए आपको कोई यहाँ पे होल नंबर यूज करना होगा, मतलब पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर हम लोग यहाँ पे Q की वैल्यू यूज कर लेते हैं 4 और P की वैल्यू यूज कर लेते हैं 6, ये इसको सेटिस्फाई कर देता है, और ये दोनों नंबर होते हैं आपके होल नंबर, मतलब पॉजिटिव इंटीजर। तो अब इसी से आपको नंबर मिल जाएगा। जब यहाँ P की जगह 6 यूज करोगे तो 48 प्लस 5 53 होगा, और यहाँ पे आप 4 यूज करोगे तो 44 प्लस 9 53 होगा, यानी आपका जो नंबर होगा वो क्या होगा? 53। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर आते हैं दूसरे प्रॉब्लम के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।